शपथ ग्रहण पर चर्चा के लिए भी बुलाया था और इसके बाद से ही ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि हेमंत सोरेन जल्द ही शपथ ले सकते हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन आज ही शाम 4:30 बजे शपथ लेंगे। इसके पहले 7 जुलाई को हेमंत सोरेन के शपथ लेने की खबर आई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे हम राजभवन, जहां पर संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, वक्त जो बताया जा रहा है 4:30 बजे का, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अपने कार्यकाल में तीसरी बार और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। अभी क्या अपडेट है, किस तरह की जो अभी गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है और क्या कौन कौन पहुंचने वाले राजभवन, क्या इसी बात की कोई सूचना आ पाई है? देखिए, लगातार जो खबर आ रही थी कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन जो स्थिति है कि लगातार जो अभी खबर आ रही है कि 5 बजे शाम को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उसको लेकर हलचल तो अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन कुछ सुरक्षा कर्मी यहाँ आना शुरू हो गए हैं और उस सुरक्षा राजभवन के दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा राजभवन के बढ़ाया गया है और जो स्थिति है कि अभी कुछ हलचल नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सीएम आवास पर हलचल बढ़ना शुरू हो गया है। और जो स्थिति है कि लगातार जो खबर आ रही है कि 5 बजे हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उसको लेकर जो दूसरा घटनाक्रम है कि जाकि बाकी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल 9 जुलाई को शपथ लेंगे। अब यही झारखंड के लिए बड़ी खबर है। जी संतोष, अगर बात की जाए तो 9 जुलाई को जो बाकी मंत्री हैं वो शपथ लेंगे, क्या उस समय कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है? किन किन नए चेहरों पर मुहर लग सकती है? क्या कुछ अटकलें चल रही हैं क्या? देखिए, अभी जो सूचना मिल रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं राजभवन से, उनका साफ कहना है कि केवल हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे 13वें मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जो सूचना बता रहा है कि 2 मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस कोटे के एक मंत्री शपथ लेंगे और यही अभी सूचना है। और 5 बजे यह दृश्य या जो कंफर्म हो पाएगा कि हेमंत सोरेन के साथ साथ कोई मंत्री भी शपथ लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि 5 बजे हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में इसी राजभवन में दिखाना चाहेंगे। इसी राजभवन में 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि झारखंड जब उन्होंने जेल से बेल पर, हाईकोर्ट से बेल पर निकला था, तो उन्होंने उसके बाद लगातार एक्टिव थे। उसके बाद कल ही घटनाक्रम रहा कि जो उसके बाद चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद चंपई सोरेन इस्तीफा के बाद अटकलों का बाजार गर्म था कि 7 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। लेकिन आज राज्यपाल जब चाय पर चर्चा के लिए बुलाया, उन लोगों को विधायक दल का कुछ विधायकों जी को, बिल्कुल संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, नजरें बना रखे, आगे की जो गतिविधियां होंगी आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल अभी हम रुक करेंगे झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर जी के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है, अचानक से कार्यक्रम में ये बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो संकेत है तो बहुत पहले मिल गए थे कि झारखंड में एक बार फिर से जो कमान है शायद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जा सकता है, लेकिन आखिर इतनी जल्दबाजी कि आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, कोई तो बड़ा कारण रहा होगा। देखिए, कोई कारण नहीं है। कारण है कि जो आने वाले समय में विधानसभा जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, हम रुक करेंगे न्यूज रूम, जहां पर हमारे साथ झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो संकेत ये दिखाई देने लगे थे और उसके बाद जब चंपई सोरेन का कार्यक्रम स्थगित हुआ, रद्द हुआ, तो संकेत साफ मिल गए कि हो सकता है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, मतलब कि एक बार फिर से कमान लिया जा सकता है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों में ले सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी आखिर कैसे, क्यों अचानक से 7 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो आज ही लेना पड़ा और इतनी जल्दी डिसीजन बदलाव किया गया? कोई तो बड़ा कारण रहा होगा। अनुराग जी।
तो फिर से हम अपने संपादक अनुराग ठाकुर जी से जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर है। आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, झारखंड राज्य के 13वें मुख्यमंत्री और अपने कार्यकाल में तीसरी दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। अभी झारखंड में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन और एक बार फिर से अपने पद पर आसीन होने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, बुधवार को ही उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके पहले जिस तरह से कार्यक्रम उनके रद्द किए गए उसके बाद से संकेत मिल गए थे कि अब झारखंड की कमान एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के हाथों में जाने रहा है। और उसके साथ ही साथ जो खबरें मिल रही है कि कांग्रेस कोटे से और आरजेडी कोटे से एक मंत्री जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ शपथ ले सकते हैं। बाकी की जो मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो उनमें भी फेरबदलाव के संकेत मिल रहे हैं और बाकी जो मंत्री है 9 जुलाई की तारीख को रखा गया है जिसमें वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो पहले सूचना आई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की जो तैयारी है 7 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और 7 जुलाई को उनका कार्यक्रम निर्धारित था। लेकिन अचानक से बड़ा फैसला हुआ, लेकिन फैसला होने से पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में इंडी गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देकर बुलाया। वहां पर चर्चा हुई, शपथ ग्रहण को लेकर वहां पर चर्चा का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था और अब यही जो बातें निकलकर सामने आ रही कि इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि आज ही के आज मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और एक बार फिर से झारखंड की कमान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के हाथों में, क्योंकि आज ही वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, जो तस्वीरें सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण पर चर्चा को लेकर सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं उन्होंने बुलाया था और चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। अपने संपादक जो कि झारखंड संपादक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है और अचानक से डिसीजन लेना वाकई में ये थोड़ा सा हैरानी भी करता है कि जो कार्यक्रम 7 जुलाई को होने वाला था वो कार्यक्रम आज ही हो रहा है। 2 घंटे में बड़ा डिसीजन लिया गया इस बैठक के बाद। क्या लगता है, कोई तो मजबूरी या फिर कोई तो बड़ा कारण रहा होगा कि आखिर इतना जल्दी फैसला लिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों मुख्यमंत्री बनने के लिए? जी राकेश, बिल्कुल जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, इससे पहले 7 तारीख का डेट मुकर्रर हो चुका था कि 7 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उसके बाद आनन फानन में आज हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलता है। उसमें उनका बखूबी साथ दे रही हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, कांडे विधायक कल्पना सोरेन, उसके बाद उनके साथ राजेश ठाकुर, कांग्रेस के राजेश ठाकुर भी हैं और तमाम लोग राज्यपाल से मिलते हैं और उसके बाद आज ही शपथ की मांग करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ही शपथ लें और उसके बाद इन्हें मंजूरी मिल जाती है। 4:30 से 5 बजे का समय इन्हें मिलता है और राजभवन के बिरसा मंडप में इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 7 जुलाई को मोराबादी में मैदान में इनका शपथ ग्रहण समारोह होना था, जिसमें तमाम अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी होना था तो उसी दिन होता, लेकिन आनन फानन में ये फैसला लिया गया। और इस फैसले लेने की वजह की अगर हम बात करें तो इससे पहले हेमंत सोरेन के आवास पे बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पहले आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, सत्ता में आ जाएं, उसके बाद आगे का जो कैबिनेट विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार है या किन चेहरों को शामिल करना है नहीं करना है, ये बात की रणनीति होगी, लेकिन आप पहले सत्ता में आ जाएं। ऐसा जो वहाँ पे तमाम विधायक थे उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा, जिसके बाद इस तरह के सुझाव को हेमंत सोरेन ने इसको मान लिया। उसके बाद एक शिष्टमंडल हेमंत सोरेन की अगुवाई में राजभवन जाता है और उनसे समय मांगता है। इससे पहले 7 तारीख का समय मुकर्रर था और कल अभी जो एक्टिंग सीएम हैं चंपई सोरेन, हालांकि उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया लेकिन अभी वो सीएम हैं, तो उनका प्रोग्राम भी शेड्यूल था। कल 5 तारीख को उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटना था, इसको लेकर इश्तहार भी दे दिए चुके थे। उसके बाद भी अगर ऐसा फैसला आनन फानन में लेना पड़ा तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह ज़रूर बड़ी होगी जो ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि
अब सभी को इंतजार है कि हेमंत सोरेन कब सीएम आवास से निकलते हैं। कांके रोड स्थित उनका जो आवास है वहीं पे वो है, क्योंकि सीएम आवास उन्होंने खाली किया नहीं था, वहीं पे उनका परिवार और कल्पना सोरेन रह रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो निकलते हैं राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। और आगे की अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो वो 9 तारीख को विधानसभा सत्र के समय उस समय विस्तार की संभावना है, और किन किन चेहरों को उसमें जगह मिलेगा इस पर भी रणनीति बनेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो 2 विधायकों से हमने बात की, दोनों ने कंफर्म कर दिया कि आज शपथ बस पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले रहे हैं, जो तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं और राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जिस तरीके से उन्हें ईडी के द्वारा ग्रिल किया गया था, जिस तरीके से वो दिल्ली से छिपा के गढ़वा होते हुए रांची पहुंचे थे और रांची में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिस वक्त उन्हें आभास हो गया था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई। वो ईडी के कस्टडी में गए, बिरसा मुंडा जेल में उन्होंने 5 महीने बिताया, और जेल से ही हेमंत सोरेन की राजनीति लगातार चलती रही। और इसमें बखूबी साथ दिया उनका सीएम चंपई सोरेन ने और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की, तो कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। और उन्होंने बखूबी साथ दिया हेमंत सोरेन का, और लगातार केंद्र पे वो आरोप लगाते रहे कि केंद्र की तानाशाह सरकार हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है, आदिवासी राज्य को अनुराग जी, आप परेशान हमारे कर साथ रही बने है। रहे। सीएम हाउस से कुछ हलचल देखने को मिल रही है, रुक करेंगे रांची सहयोगी रुचि शर्मा के पास, जो इस वक्त सीएम हाउस के पास मौजूद हैं। रुचि, आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, क्या भी हलचल है सीएम आवास पे? हाँ बिल्कुल, देखिए राकेश सही का आपने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में आज फिर से हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। और ऐसे में ये बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जो सूचनाएं मिल रही थी, जो खबरें मिल रही थी, वो 7 जुलाई की तिथि सामने आ रही थी, यानी 7 जुलाई को ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। लेकिन फिर से कार्यक्रम में फेरबदल हुए, और देखिए जैसे ही उन्हें आमंत्रण मिला, जब आमंत्रण मिला राजभवन में, तो उस समय उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ माले विधायक विनोद सिंह साथ में थे। वहीं राजद कोटे से जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी उपस्थिति भी उस समय थी। राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी उपस्थिति थी। और देखिए वहां से आने के बाद जब कांग्रेस के नेताओं की बात करें, या फिर जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि 7 जुलाई की तिथि होगी जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा। लेकिन फिर उसके आधे घंटे के अंदर ही ये खबरें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, यानी कि हमारे जो संपादक हैं अनुराग ठाकुर सर, उन्होंने भी विधायक से बात की, और विधायक ने भी इस बात की पुष्टि की कि आज शाम 5 बजे होगा। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी उस खबर यानी 7 जुलाई की तिथि को बदलते हुए कहा कि नहीं, आज शाम के 4:30 बजे, यानी कि ये मुख्यमंत्री आवास है, यानी कि आवास पर जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। वहीं कई मंत्रीगण धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए राकेश, तो मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा। अकेले जो है, यानी कि सिर्फ हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी ये तीसरे ऐसा व्यक्ति होंगे। पहले शिबू सोरेन जो है 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अर्जुन मुंडा की बात की जाए, अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर तीसरा ऐसा चेहरा यानी कि हेमंत सोरेन होंगे जो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से सत्ता की कमान जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में आने वाली है। और ये फिर चूंकि देखिए कई जो प्रतिक्रियाएं हैं विपक्षी पार्टियों की, अगर बात करें विपक्षी पार्टी जो लगातार सवाल उठा रहे थे, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में झारखंड के सियासी घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही है। कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे, शपथ ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। कल्पना सोरेन ने भी निभाया और चंपई सोरेन ने भी हेमंत के मार्गदर्शन पे ही सरकार चलाया। और जेल में जाके चंपई सोरेन कई बार हेमंत से मिलते हैं, पूरे कैबिनेट की बैठक होती है, हर मंत्री जेल पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं होते हुए भी सरकार चला रहे थे।
और वही देखने को मिला। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते हैं, बेल पे बाहर निकलते हैं, सत्ता के गलियारों में ये चर्चा बहुत तेजी से निकलती है कि अब वो वापस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और यही हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जल्द से जल्द हो सकता है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लें, और वही हुआ। कल इस पे मोहर लग गई और 7 तारीख का डेट पहले मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज अचानक ये फैसला लिया जाता है। जब सीएम आवास में बैठक होती है, हेमंत सोरेन उस बैठक में मौजूद होते हैं और कई विधायक भी वहां मौजूद थे, तो सभी विधायकों ने हेमंत सोरेन को सजेस्ट किया कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ फिलहाल ले लें, बाद में जो भी मंत्रिमंडल विस्तार या कैबिनेट विस्तार होना है वो चीजें बाद में होंगी, पहले आप सत्ता में आ जाएं। इसके बाद हेमंत सोरेन के अगुवाई में एक शिष्टमंडल राजभवन जाके राजभवन से राज्यपाल से मिलता है और समय की मांग करता है, जिसके बाद 4:30 से 5 का समय इन्हें दिया जाता है और राजभवन में इनका शपथ ग्रहण होना है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अनुराग जी, यानी कि मान के चले कि अभी से 1.5 घंटे के बाद जो शपथ ग्रहण है वो राजभवन में शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे अनुराग जी। रुक करेंगे हम राजभवन के पास, जहां पर राजभवन के पास इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता संतोष। अब से 1.5 घंटे के बाद जो है शपथ ग्रहण वहां पर शुरू होने जा रहा है। अभी किस तरह की जो हलचल है वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या इस बात की सूचना मिल पाई कि चंपई सोरेन क्या, और इसी के साथ साथ क्या हेमंत सोरेन के अलावा और भी कौन कौन लोग उनके साथ आ सकते हैं राजभवन में? देखिए, कुछ समय पहले जो गठबंधन के नेता थे और उसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर राज्यपाल से मिले और चाय पर चर्चा हुआ। उसके बाद ये जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने 4:30 और 5 का वक्त दिया है कि आज ही हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं, तो उसको लेकर अब 4:30 और 5 का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसमें अपने दर्शकों को बता दें कि केवल हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में इसी राजभवन में, हम दिखाना चाहेंगे, इसी राजभवन में शपथ लेंगे। और उसके बाद जो 9 जुलाई को डेट निर्धारित किया गया है कि 9 जुलाई को बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो शपथ लेंगे। तो अब यह सबसे बड़ी खबर झारखंड से है कि आज केवल हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे। उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है राजभवन का उसको बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल हलचल धीरे धीरे जो सीएम आवास पर हलचल है वो बढ़ गई है। अभी राजभवन में कोई नेता नहीं आए हैं या कोई विपक्ष। संतोष, आप नजर बना रहे कि फिलहाल जुड़ेंगे अपने सहयोगी रुचि से, जो इस वक्त सीएम हाउस के पास मौजूद है। रुचि, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए कई मंत्रीगण जो हैं वो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, यानी कि हेमंत सोरेन को वो समय मिल चुका है। 4:30 से 5 के बीच में वो राजभवन पहुंचेंगे। और देखिए, जो कल विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से एक बार फिर से विधायक दल का नेता जो है वो हेमंत सोरेन को चुना गया और इस पर मुहर जो है वो लग चुकी है। और अब चूंकि देखिए विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे, उसका जवाब जो है वो कई मंत्री और विधायकों ने भी दिया और कहा कि जब 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय चेहरा जो है, मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन थे और इस बार भी आगे आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो हेमंत सोरेन ही होंगे। इसलिए हम सब ने, यहाँ तक कि चंपई सोरेन ने भी इस बात पर सहमति जताई कि हेमंत सोरेन ही नेता होंगे। हालांकि एक विपरीत परिस्थिति में हमें कमान संभालने को मिला था और हमने अपनी जिम्मेवारियों का जो निर्वहन होगा जब आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए रुचि आपका, संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराग ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।